आज बुशरा बीबी को डयाला जेल से उस पर रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे? मुस्बत डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी भी और सियासी जमात से मुंसलिक जो खवातीन और बच्चे हैं वो ये सियासी चपलश का निशाना बने। बुशरा बीबी को जिन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था वो सारों में या तो जमानत हो चुकी है या कोई ऐसा मुकदमा बाकी नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी दरकार हो। तो बहुत ही मुनासिब फैसला है कि उनको रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही एक और पेशरफ्त होनी चाहिए कि इमरान खान की दोनों बहनें, उनको भी रिहा किया जाना चाहिए, और डॉक्टर यास्मीन या और अगर किसी कोई खातून गिरफ्तार है, मुझे सबके नाम पता नहीं है, उनको रिहा कर देना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन के ऊपर भी जो मुकदमा है वो मुकदमा चलाया जा सकता है, वो पाकिस्तान में मौजूद होंगी, तो अगर उनकी किसी मुकदमे में दोबारा तलबी की जरूरत होगी तो उनको तलब किया जा सकता है। तो 9 मई के बाद से गिरफ्तारी है, तवील अरसा वो जेल काट चुकी है, शायद उनको किसी जुर्म में इतनी सजा ना होनी हो जितनी वो जेल काट चुकी है। तो ये बेहतर पेशरफ ये होगी कि सारी खवातीन को एज ए गुडविल जेस्चर रिहा किया जाए। सियासी माहौल के अंदर उससे बेहतरी आएगी। ये जो तनाव और बेचैनी है, सड़कों पर रोज एहतजाज की कॉल दी जाती है, हो सकता है हम उसमें आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतर पेशरफ्त होते देखें अगर इस तरह की डेवलपमेंट्स होती रहें। जी नदीम मलिक साहब, जिस तरह से हमने मौसम में तब्दीली देखी है, समझते आने वाले दिनों में सियासत में भी इसी तरह ही गर्मी का जोर कुछ कम होगा? उम्मीद कम है, अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि अभी इमरान खान जो एक उनका सेंट्रल एक थॉर्नी इशू है जिसके ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशरफ्त चाहती है। लेकिन इमरान के केस में भी आज एक डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई थी, तो एक जज साहब ने आज उन्हें 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया कि यहीं पे मुलाकात करवाई जाए। तो अभी उसके ऊपर एक फॉलो अप आ रहा है कि शायद जेल के अंदर ही मुलाकात करवाई जाएगी। सलमान नकम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता बाकी जो वकला हैं वो जाएंगे और जेल में मुलाकात करेंगे। तो इस तनाव को जितना कम किया जा सकता है, टेम्परेचर को जितना नीचे लाया जा सकता है, हुकूमत वक्त का उसमें फायदा है। हुकूमत को ये कभी सूट नहीं करता कि हर तरफ आग लगी रहे और बिल्कुल एक क्योस की कैफियत हो, लोग सड़कों पर एहतजाज की कॉल दे रहे हो या जेल के बाहर जाके एहतजाज कर रहे हो। उससे कहीं बेहतर होता है कि आप मुकदमात सुने, मुलाकात की इजाजत दें, खवातीन और बच्चों से नरमी से पेश है। बहुत ज्यादा नरमी की जरूरत होती है खवातीन और बच्चों के मामले में। हमारा मुआशरा जो है उसका तकाजा करता है कि बिला वजह किसी खातून को हम किसी सियासी चपकलश का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार न करने। ऐसे ही है जैसे PMLN के दौरे हुकूमत में जब मरियम को गिरफ्तार किया गया या आसिफ अली जरदारी साहब की बहन को गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त तनकीद की जाती थी कि ये दुरुस्त मामला नहीं है, खवातीन को इस सियासी मुनाफरत की फिजा से दूर रहना चाहिए। तो अभी भी वही सूरत हाल है। अभी वो PMLN वाले बाहर आए हैं तो PTI वाले अंदर है। इस खेल से हमें आगे से बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को बेहतरी के साथ अगर तरक्की करते हुए, पाकिस्तान को दुनिया के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है, तो इस तरह के हमें मुखास मानना माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। नदीम मलिक साहब, चूंकि PTI के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसके बाद तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुश्किलात में कमी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं ना, कोई कमी नहीं नजर आती। PTI जो है वो अभी तितर बितर नजर आती है मुझे। PTI एक सेंट्रल पावर के तौर पर एग्जिस्ट करती है सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द, लेकिन इमरान खान जब मंजर से हटते हैं तो उसके नीचे उनकी सेकंड टियर कोई नहीं है जो पार्टी को चला सके। ये उनका बड़ा अलमिया है। और पार्टी के अंदर ग्रुप्स बहुत हैं, सारे एक दूसरे को मिसट्रस्ट करते हैं। 10 बंदे बाकी 10 बंदों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, वो वाले 10 बंदे पहले 10 बंदों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट से मिलने में हद कोई नहीं है, लेकिन जो अपनी सियासत है वो एक रख रखाव के साथ आगे बढ़ाए तो वो उनके लिए बेहतर होगा। मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान अगर ड्राइविंग सीट से जरा भी पीछे हटे हैं, जैसे 20 दिन उनकी मुलाकातों पर पाबंदी थी, तो इनका तो एहतजाज का भी नहीं समझ नहीं आती कि एहतजाज कब करना है, मुलाकात में कब बैठना है और कब नहीं बैठना। इसमें एक कमजोरी जो है वो इमरान खान की सियासत की है कि उन्होंने फैसला साजी का तमाम अमल अपने हाथ में रखा है। जो सेकंड टियर है पार्टी की वो इतनी मजबूत नहीं है कि खुद से सियासी फैसले कर सके। असेंबली के इजलास में जाना या नहीं जाना, पार्लिमानी कमेटी में बैठना या नहीं बैठना, वो इन चीजों में भी फैसला करने में आजाद नहीं है। तो ये मामला है एक PTI को बड़े सेटबैक की तरफ ले जा रहा है। ये अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें उनकी ये कमजोरी खुलकर सामने आई है कि एज पार्टी वो फैसला साजी की अहलियत नहीं रखते। वो हर चीज के लिए, हर मामले के लिए, बाकी जमातों में भी ये चीज मौजूद है कि वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर PMLN नहीं चलती या आसिफ अली जरदारी की मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी नहीं चलती, लेकिन उनकी सेकंड टियर बड़ी स्ट्रांग है। वो फैसला साजी की काफी हद तक सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सलाहियत मौजूद नहीं है अभी। जी ठीक है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नदीम मलिक साहब, आपका बेहद